तो ये एग्जाम्पल करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये फंक्शन दे रखा है और जी एक्स जो है ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब क्या, इफ एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ जी एक्स। तो यदि कोई कंडीशन नहीं होती तो जी एक्स का रेंज और डोमेन तो ऑल रियल नंबर से जो दिख ही रहा है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो डोमेन ऑफ जी, ये क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज ऑफ जी ये भी हमको मालूम है क्या है, ऑल रियल नंबर्स। पर इसमें क्या है, पर हमको क्या कंडीशन दे रखी है कि एफ ऑफ जी एक्स ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये रियल फंक्शन है। इसका मतलब जी एक्स का आउटपुट जो कि एफ में इनपुट के रूप में जा रहा है वो इस तरह का ही हो सकता है, वो इसी तरह की वैल्यू ले सकता है कि जिसपे, मतलब जी एक्स की रेंज में वही वैल्यूज आ सकती हैं जिसपे एफ जो है वो रियल हो। ठीक है, जी एक्स का यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे -4 और जी एक्स 0 पे 2, तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 2x -4 ये जी एक्स के बराबर। तो अब देखते हैं जी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इनपुट के रूप में हम एफ एक्स में दे सकते हैं। तो एफ एक्स का डोमेन निकालते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ अपने को, log x/10 20 - x अपॉन x। ठीक, तो x जो है वो क्या क्या वैल्यूज नहीं ले सकता है वो तो दिख ही रहा है। x जो है वो 0 नहीं ले सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अच्छा, log के अंदर भी 0 नहीं हो सकता है, तो x जो है वो 20 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, log का बेस अपने को क्या दे रखा है, x/10, तो x 0 नहीं हो सकता है ना, ये अपन ने कवर कर लिया। और बेस जो है वो 1 भी नहीं हो सकता है, तो बेस 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब x जो है वो 10 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो ये हो गए, और ये वाला अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 20 - x अपॉन x ये ग्रेटर देन 0। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों यदि पॉजिटिव होते हैं, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब ये पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव वाला कंडीशन अपन ले रहे हैं, 20 - x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो इससे अपने पास में क्या कंडीशन आ जाती है, 0 लेस देन x लेस देन 20। ठीक है, अच्छा, दोनों लेस देन 0 हो नहीं सकते क्योंकि आप, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, यदि ये लेस देन 0 और x लेस देन 0 है तो अपने पास में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 20 आ रहा है, तो ये जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो अपने पास में क्या कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। तो एफ की डोमेन जो है वो क्या हो गई, 0 से 20। ठीक है, 0 हमने हटा ही दिया है, 20 हटा दिया है, 10 और हट जाएगा इसमें से, तो -10। ठीक है, रेंज ऑफ जी, यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वो तो अपन देख ही चुके हैं, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, पर यदि हमको एफ ओ जी एक्स को एग्जिस्ट कराना है तो रेंज ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ जी ये हो जाएगी, ये वाली रेंज ऑफ जी, इसको मैं रेंज ऑफ जी स्टार बोल देता हूँ, जिसमें मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रेंज ऑफ जी स्टार इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ। तो इस केस में रेंज ऑफ जी क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा, है ना, 0 20 -10। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अच्छा, इसमें ना एक चीज देखें, मतलब जैसे इस वाले केस में क्या है, रेंज ऑफ जी विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, इसलिए डोमेन ऑफ एफ जो है वही रेंज ऑफ जी हमारे पास में आ गया। बट जी तो हम चाहे जिस तरह से डिफाइन कर सकते थे, भाई जी का डोमेन जो है, यहाँ तो हमने ऑल रियल नंबर्स ले लिया जी का डोमेन, बट जी को हम चाहते तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, भाई जैसे इसको हम डिफाइन कर देते 5 से इन्फिनिटी से सपोज ऑल रियल नंबर्स, तो इसके रेंज में सारे रियल नंबर्स तो आते ही नहीं, भाई इसकी रेंज तो शुरू ही होती, ये यदि 5 की वैल्यू इसमें हम डालेंगे, 5 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में रेंज ऑफ जी जो है वो क्या आ जाती, रेंज ऑफ जी आ जाती 6 से लेकर के इन्फिनिटी आ जाती। ठीक है, और अब हम जब रेंज ऑफ जी और इसका इंटरसेक्शन लेते
ठीक है, तो हमारे पास में रेंज ऑफ जी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रूप में क्या आ जाता, वो 6 से शुरू होता है ना, 6 से 20। तो इन दैट केस रेंज ऑफ जी हमारे पास में क्या आती भाई, 6 से 20 है ना, क्योंकि 6 से नीचे के नंबर तो रेंज में इसके हैं ही नहीं, है ना, होते ही नहीं यदि हम जी को इस तरह से डिफाइन करते। 6 से 20 माइनस 10, उस केस में रेंज ऑफ जी जो है वो ये हो जाती। ठीक है, इसीलिए ये इंटरसेक्शन का सिग्निफिकेंस।